पार्टी का एक जिला कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की जा रही है और उसमें कुछ मुद्दे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के क्रम में 2 हस्ताक्षर अभियान मुख्यतः चलाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, जिसमें वोट चोरी मुख्य बिंदु है, जिसका प्रतिरोध किया जा रहा है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। एक ये अग्रिमी 4 साल में घर आता है 9-10 लाख रुपए लेकर के, और जो इसको तनख्वाह मिलती है उसमें से 25% कट करके इसके फंड में जोड़ा जाता है, उसको जोड़ के इसको करीब 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब हम इनको बीएसएफ में जाने के लिए रिजर्वेशन देंगे, बीजेपी के कार्यालयों में इनको चौकीदार बनाएंगे, सेना को सैनिक चाहिए और सैनिक को रोजगार चाहिए, और सैनिक मिलता है सड़कों में बेरोजगार घूम रहे लड़कों से। सेना का नुकसान है, देश का नुकसान है, और आखिरकार हमारे युवाओं का नुकसान है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए ये अग्निवीर जितनी जल्दी वो खत्म होनी चाहिए, और जो सरकारी नौकरी भी जा रहा है उसको पेंशन क्यों न मिले। पेंशन फौज की पेंशन रहेगी। अब फौज की पेंशन जो बंद कर रहे थे उसमें आंदोलन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन करा उस समय, तब जाके फौज की पेंशन रुकी है। अब इन्होंने फौज की पेंशन को बंद करने का नया तरीका ये निकाला कि ऐसे बंद करेंगे तो देश में बहुत मचेगा। वो इन्होंने उसका तरीका निकाल के ये अग्निपथ योजना निकाली है कि 4 साल में इनको घर भेज देंगे, पेंशन धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी इनकी। सारी 4 साल की सर्विस में भूतपूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएगा वो, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो 4 साल इन्होंने इसलिए करी कि भूतपूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएगा, न उसको कैंटीन सुविधा मिलेगी, न उसको ECHS सुविधा मिलेगी। तो ये मेन मकसद इनका जो है, इनको जो है खत्म पेंशन खत्म करने का मेन मकसद इनका ये था। आज हमारे 2 मुद्दे तो हमारे जो संगठन के कार्यक्रम पूरे देश और प्रदेश में चल रहे हैं उन पर हम बात करेंगे, और 7 मुद्दे हमारे स्थानीय हैं जो कोटवारों से लगी हुई विधानसभाओं में जो समस्याएं हम देख रहे हैं और लगातार जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। पूरे देश में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जो वोट चोर जल्दी छोड़ दे, एक कार्यक्रम पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान हमारी पार्टी चला रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम कोटद्वार, बैतूल, दिलकसर विधानसभा में भी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक एक कार्यक्रम हमारे यहाँ पे, जिसमें हम घर घर जाके, हमारा कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों को एक हमारा जो फार्म उसे भरा गया उसमें साइन करा देंगे। जो ये हो रहा है, जो हमारी वोट चोरी हो रही है, उस पर हम लोगों के बीच समझा सकें कि हम जिसको वोट देना चाह रहे हैं उसको तो देके वोट बिल्कुल नगर निगम कार्यकाल को लेकर तो मैं बिल्कुल भी उनको 00 देना चाहती हूँ। अभी तक तो बिल्कुल कुछ नहीं कार्य हुआ है वहाँ पे, और जिस प्रकार से उन लोगों ने कहा था कि आप ट्रिपल इंजन बनाइए, और ट्रिपल इंजन आप बनाएंगे तो हम लोग अच्छे से अच्छा कार्य यहाँ पे करेंगे। आप देख रहे होंगे सांडों की व्यवस्था क्या है। आज आप जो पुल बने हुए हैं यहाँ पे, जिनको बिल्कुल लाइटनिंग करके जगमगाया गया है, लेकिन अब वो सांड बहुत अच्छी तरीके से उन पुलों में दिख रहे हैं। मतलब इतने सांड है, लोग कहते हैं कि मैडम हम वहाँ से गुजर नहीं सकते। आप सुबह के समय जाओगे तो सारे पुलों में आपको सब जगह सांड ही सांड दिखेंगे। मैं आवारा कुत्तों के लिए कहना चाहती हूँ कि हम तो खुद पीड़ित, हमारे गाड़ी घाट में इतने हैं कि इसमें ये लोग कोई योजना ही नहीं बना पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि महिला शौचालय की बात इन्होंने करी। महिला शौचालय क्या, मैं तो कह रही हूँ जो शौचालय हैं आपने उन पे अभी तक भी कोई आदमी डिप्यूट किया है उनके रखरखाव के लिए, सफाई के लिए? अभी तक कोई भी कर्मचारी आपने डिप्यूट नहीं किया उसमें। तो मैं नगर निगम का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। 25 लाख का जो अपना ऑफिस बनाकर उसमें बैठते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते हैं ये, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको आपकी जनता ने वो 25 लाख का ऑफिस बनाने के लिए नहीं बनाया है, आपको आपकी जनता ने आपको सड़कों पे काम करने के लिए बनाया है, क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बनाया है। तो नगर निगम का बहुत जल्द, अभी हम लोग का हस्ताक्षर अभियान आज से शुरू होने जा रहा है 4 इश्यूज को लेकर, लेकिन इसके बाद हम तुरंत नगर निगम को घेरने वाले हैं। मैं चेतावनी दे रही हूं कि अगर नगर निगम ने महिला शौचालय जल्द से जल्द नहीं बनाया और शौचालयों की अच्छे रखरखाव नहीं किए, सांडों पे कोई कार्यवाही नहीं करी, मोटा नगर के मुद्दे पे कोई कार्यवाही नहीं करी, और जितने भी आपकी जो काम है साफ सफाई को लेकर बिल्कुल जीरो है। कोटद्वार शहर जहाँ देखो कूड़े का अंबार मुझे दिख रहा है। तो कोई
भी इनका अभी तक तो मुझे लगता है 2 बोर्ड मीटिंग हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी इनिशिएटिव इनके द्वारा नहीं लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ रिबन काटने के लिए आपको मेयर या आपको और किसी पद में नहीं बिठाया जाता, आपको काम करने के लिए बिठाया जाता है, जनता के हितों के लिए बिठाया जाता है। तो हम लोग आज से 4 दिन का हस्ताक्षर 4 मुद्दों को लेकर हम लोग हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं और 4 नंबर वार्ड गाड़ीघाट गिवेंश रोड से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज शाम को 4 बजे से। तो आज 4 नंबर का फिगर ज़्यादा आ रहा है मुंह में। तो यही 4 मुद्दे हमारे, एक लालढाम चिल्लरखाल मोटर मार्ग, एक स्मार्ट मीटर को लेकर, एक आपका मोटर नगर का मुद्दा और एक आपका जो आप पे हाउस टैक्सेस भी थोपने वाले हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो मैं दूसरे बाइक में मैं भूल गई। आप लोगों पे अब बहुत जल्दी ये लोग आप पे टैक्सेस थोपने वाले हैं, आपके घरों में आ रहे होंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग विरोध कीजिए उस टैक्स का भी, क्योंकि भाबर की जनता के पास सिर्फ और सिर्फ खेती रोजगार है और वहाँ पर भी आप लोग उनकी खेती पर, उनकी छन्नियों पे, मैंने बार बार यही कहा था कि अब आने वाले समय पे आपकी छन्नियों पे, आपके खेतों पे, आपके घरों पे ये लोग टैक्सेस थोपेंगे अगर आप ट्रिपल इंजन बना दोगे तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 4 मुद्दे इसमें हम जनता को जगाने की घर घर जाकर 40 वार्डों में जाकर हम हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। छटनी होता है किसी अच्छे कार्य को लेकर, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग कदम पीछे भी ले जाते हैं, लेकिन कई अच्छे लोग हैं जो उनके साथ मिलके आ रहे हैं। और जो बाकी मैं किसी नेता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ सोशल वर्कर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा यही कारण है हस्ताक्षर अभियान का कि हम लोग आम जनता को जगाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग आएंगे और जाएंगे, इस धरने को फेल करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमने कोटद्वार की जनता को जगा दिया इस हस्ताक्षर अभियान के तहत, तो ये लालढाम चिल्लरखाल मार्ग बन के रहेगा, स्मार्ट मीटर हट के रहेगा और आपका मोटर नगर का जो गड्ढा है वो भी बन के रहेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ और आप पे हाउस टैक्स भी नहीं लगने देंगे हम। अगर हम लोगों ने जनता को घर घर जाकर समझाया और उनसे हस्ताक्षर करके उनको समझाना है, मेन हस्ताक्षर अभियान सिर्फ यही नहीं है, उनको उनके दिमाग को हमने उनको वॉश करना है, उनका ब्रेन वॉश करना है कि ये आप सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति पे मत जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, कीर्तन मंडलियों को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बार ढोलक और चिमटा अपनी क्षेत्र के विकास के लिए उठाइए। बार बार मैं हर एक मन से यही कहती हूँ कि आप कीर्तन भजन करो, लेकिन कभी जब जरूरत आन पड़े तो अपना ये ढोलक चिमटा अपने क्षेत्र के विकास में जरूर। हमको धरातल में कुछ नजर नहीं आया है, जब अब आएगा, जब काम दिखेगा। अभी तो हम लोग परेशान हैं कि काम तो कुछ हो ही नहीं रहे हैं। जब काम धरातल में आएगा तो वो 1 करोड़ होगा या 100 करोड़ होगा, जितने करोड़ होंगे उतने करोड़ का काम हमको अपने आप दिखेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि करना भी चाहिए। आप ट्रिपल इंजन में बैठे हैं और आपको करना भी चाहिए, काम होना चाहिए, विकास करें। अब नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? तो जनता सब देख रही है और आने वाले 2027 में जनता दिखाएगी। धर्म के नाम पे करते हो, हम तो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भ्रमित करने वाली बात ही नहीं है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करना। लास्ट टाइम पे मैं अपनी कोटद्वार की सम्मानित जनता के नागरिकों से कहना चाहती हूँ कि ये लोग लास्ट टाइम पे वोट के समय आपको दारू में, पैसे में बांटने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोटद्वार का विकास चाहते हो तो इन लोगों को ये कहना कि आपकी अगर सच्ची हितैषी है तो कांग्रेस पार्टी है और आप कांग्रेस का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम लोग पूरा आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरीके से कोटद्वार का विकास होता है।